Hello students, today we are continuing our lecture on real numbers from class 10th mathematics. We are taking up example first. So example 1 क्या है? Consider the number 4 raised to power n where n is a natural number. हमें एक नंबर कंसिडर करना है 4 raised to power n जहाँ पे कि जो n है वो एक नेचुरल नंबर है. ओके, now check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. हमें चेक करके बताना है कि कोई वैल्यू n की ऐसी है जहाँ पे 4 raised to power n है वो एंड के अंदर उसमें 0 आए, यानी कि यूनिट्स प्लेस के अंदर 0 आए. सो इसको करने का तरीका दो तरीके से अपन कर सकते हैं. मैं कोशिश करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझाने की. अब इसमें 4 रेज़ टू पावर n है वो नेचुरल नंबर. हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. 1 2 3 4 5. अब हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है, और हमें 4 रेज़ टू पावर n जब तक 0 आता है तब तक देखना है. सो लेट्स सी हाउ इट इज प्रोसीडिंग. फॉर n इज इक्वल टू 1 हमारी क्या हो जाएगी? 4 रेज़ टू पावर n, दैट मीन्स 4 रेज़ टू पावर 1. तो हमारा आंसर आ जाएगा 4. नाउ आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू 2. तो 4 रेज़ टू पावर n में हमारे पास 4 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा. 4 इंटू 4 इज 16. ओके, 4 into 4 is 16. Okay, now I am taking n is equal to 3. 4 raised to power n में क्या हो जाएगा? 4 raised to power 3. This is equal to 4 into 4 into 4. 4 4s are 16. 16 4s are 64. Okay, अगेन मैंने लिए n की वैल्यू ली 4. तो 4 रेज़ टू पावर n में n की वैल्यू मैंने पुट करी 4. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4. तो हमारे पास आ जाएगा 4 4s are 16, 4s are 64. 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 4s are 16. 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 6 are 24 प्लस 1 is 25. ओके, अगेन हमने n की वैल्यू जो है ली 5. 4 raised to power n is equal to 4 raised to power 5 is equal to 4 into 4 into 4 into 4 into 4. और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 4s are 16, 4s are 64 इंटू 4 इज 256. इंटू 4 करेंगे तो 4 6 are 24. 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 are 20 प्लस 2 इज 22. 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 2 are 8 और 2 10 आ गए हमारे पास. ओके, अगेन हमने n की वैल्यू ली 6. 4 रेज़ टू पावर n क्या हो जाएगा? 4 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4. ओके, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 4s are 16, 4s are 64, 4s are 256 इंटू 4 इज 1024. अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 4s are 16. 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 2s are 8 और 1 9. 4 0s are 0, 4 1s are 4. तो हमारी वैल्यू आ गई 4096. अब हम इसमें जो पैटर्न देख रहे हैं वो हमें क्या पैटर्न मिल रहा है? यहाँ पे जो वंस प्लेस है, या जो हम कह सकते हैं कि यूनिट्स प्लेस, जो अपन कह सकते हैं वंस प्लेस, या हम कह सकते हैं यूनिट्स प्लेस. ओके, तो इसमें क्या वैल्यू आ रही है? हमारे पास 4 आ रहा है या 6 आ रहा है. ओके, अगेन हमारे पास 4 आया, 6 आया, अगेन 4 आया, 6 आया. तो हम देख रहे हैं कि 4 और 6 ही हमारे पास वंस प्लेस पे आ रहे हैं और कहीं पे भी हमारे पास 0 नहीं आया है. ओके, सो वी कैन इजीली से दैट 4 raised to power n and no, there is no digit, no value of n for which हम लिख सकते हैं there is no value of n for which 4 raised to power n ends with 0, ends with digit 0. Okay, so there is no value of n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. एक तरीका मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है. अब हम दूसरे तरीके से देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं. किसी भी नंबर को 4 raised to power n को to end with digit 0, दैट मीन्स सीधा सा क्या हो गया कि हमारी जो यूनिट्स प्लेस है उसमें 0 आना चाहिए. अब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? दैट मीन्स इट इज divisible
बाई 5. ओके, दैट मीन्स 4n है, दैट इज डिविजिबल बाई 5. ओके, नाउ फैक्टराइज करें हम 4 रेज टू पावर n को, तो हमारे पास क्या फैक्टर आ जाएंगे, 2 रेज टू पावर 2n. यानी कि फैक्टराइज करने पे हमारे पास क्या आया है फैक्टर, 2 आया है फैक्टर, और 5 नहीं आया है. दैट मीन्स फ्रॉम द यूनिकनेस of fundamental theorem of arithmetic, there is no factor other than this for 4 raised to power n. यानी कि 4 रेज टू पावर n को जब हमने फैक्टराइज किया है तो हमारे को 2 मिला है, इसके अलावा हमें 5 फैक्टर नहीं मिला है. सो वी कैन से दैट 4 रेज टू पावर n देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. ओके, तो इसमें हमने सबसे पहले इसको एक तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया. अब 4 raised to power n टू एंड विद डिजिट 0, इसका सीधा सा मतलब है कि जो ये है 4 raised to power n दैट इज डिविजिबल बाई 5, है ना. इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 5 है दैट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ इट. ठीक, तो जब हम फैक्टराइज करते हैं 4 रेज टू पावर n को तो हमें मिलता है 2. यानी कि फैक्टराइज करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 रेज टू पावर 2n. अब इसमें फ्रॉम द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देयर इज नो फैक्टर अदर देन दिस फॉर 4 रेज टू पावर n. यहाँ पे 4 रेज टू पावर n का कोई और फैक्टर नहीं है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 raised to power n ends with the digit 0. अगर हमें इसमें फैक्टराइज करने पे 5 आता तो हम कहते थे कि दिस विल एंड विद 0. ओके, सो आई होप मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है. अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.